पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बात करेगा भारत। ये खुलासा किया है पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त TCA राघवन ने। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस्लामाबाद में एक व्याख्यान के दौरान राघवन ने ये बात कही। राघवन का बयान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे के कुछ रोज बाद ही आया है। सुषमा के दौरे में भारत पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के विदेश सचिव अगले महीने बातचीत करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत की तैयारियों पर अलगाववादियों का ग्रहण लगना शुरू हो गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बयान के बाद सोमवार को दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की। पाक हाई कमिश्नर और हुर्रियत नेता के बीच करीब 1.5 घंटे तक कश्मीर मुद्दे पर बातचीत हुई। GST बिल पर कांग्रेस नेताओं के साथ वित्त मंत्री की बैठक सोमवार को बेनतीजा रही। 1 घंटे तक चली इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू मौजूद थे। बीजेपी आज नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी के सांसदों को बुकलेट बांटेगी। बीजेपी पार्टी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस की सच्चाई जनता को बताने के लिए कह सकती है। वहीं आज अबोहर मामले में BSP और दूसरे विपक्षी दल राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। पंजाब के अबोहर में 2 दलितों के हाथ पैर काटने की खबर है। इस मामले में अकाली दल के नेताओं पर शक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में INS विक्रमादित्य पर आयोजित होने वाले कंबाइंड ट्राई सीरीज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। PM आज केरल के पूर्व मुख्यमंत्री R शंकर की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। सोमवार को अपने 2 दिन के केरल दौरे पर गए PM नरेंद्र मोदी ने त्रिचूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि केरल में जनता बदलाव चाहती है। गठबंधन की सरकार ने केरल की जनता को लूटा है। अब तक 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता केरल में मारे गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को चौंकाने वाला बयान दिया है। राहुल ने कहा कि असम के बारपेटा में RSS के लोगों ने मंदिर में जाने से उन्हें रोका था। राहुल गांधी 12 दिसंबर को असम गए थे। इससे पहले कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने भी मंदिर में हुए गलत व्यवहार का आरोप लगाया था। मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और RSS के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या कह के रोका और कहाँ रोका? बारपेटा मंदिर में, बारपेटा 17 में मंदिर में। क्या कह के रोका? वहाँ पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जाते। राहुल गांधी के मंदिर में नहीं घुसने देने के आरोप को बारपेटा के मंदिर प्रशासन ने खारिज किया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि राहुल को मंदिर में जाने से किसी ने नहीं रोका। RSS नेता राजीव टुली ने कहा कि काफी संख्या में राहुल से मिलने के लिए महिलाएं जमा हो गई थी। बिना किसी को बताए राहुल वापस लौट गए। शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते वक्त कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता झुलस गए। आग में झुलसने की वजह से एक कार्यकर्ता की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान बोतल से पेट्रोल डालकर पुतले को फूंकते समय यह हादसा हुआ। दिल्ली के शकूर बस्ती में रेलवे के डिमोलिशन ड्राइव के बाद बेघर हुए लोगों को लेकर सोमवार को भी सियासत जारी रही। शकूर बस्ती की घटना पर एक तरफ जहां संसद परिसर में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ राहत सामग्री बांटने के नाम पर पीड़ितों को आम आदमी पार्टी की टोपी बांटी गई। राहत सामग्री बांटने के दौरान भी अफरा तफरी का माहौल रहा। राहत लेने के लिए लोग एक दूसरे पर गिरे। शकूर बस्ती की घटना को लेकर सोमवार को यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शकूर बस्ती का दौरा किया। बेघर हुए लोगों से राहुल ने कहा, आपके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। राहुल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर गिराया। कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। राहुल को उनके पार्टी वालों ने बताया नहीं कि रेल केंद्र सरकार के अधीन है, न कि दिल्ली सरकार के। सोमवार को दिल्ली के CM ने रेल मंत्री से भी मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। वहीं शकूर बस्ती मामले में 2 SDM को सस्पेंड किए जाने को लेकर IAS एसोसिएशन नाराज है। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के समग्र रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ट्रक के एंट्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने के मामले पर भी कोर्ट आज विचार करेगी। प्रदूषण से जुड़ा ये पिटीशन 2013 का है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आज डीजल से चलने वाली गाड़ियों के दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पर लगे रोक से छूट को लेकर सुनवाई है। डीलर्स का मानना है कि 6 जनवरी तक अगर रोक जारी रहा तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि 2015 में बनी गाड़ियां 1 साल पुरानी मानी जाएंगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप है। लेह में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। लेह में बीती रात का तापमान -12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से शिमला समेत कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप बढ़ेगा। शीतलहर की वजह से तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में असर दिख रहा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के चूरू में तापमान 0 के करीब पहुंच गया। चूरू में ठंड से खेतों में पानी जमने की खबर है। वहीं हरियाणा के हिसार में भी तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी का लुत्फ सैलानी भी जमकर उठा रहे हैं। कुफरी में पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का मजा लिया। मनाली और शिमला में भी सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हार्दिक पटेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अपने ऊपर लगे राष्ट्रद्रोह के मामले के खिलाफ हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हार्दिक पटेल काफी समय से जेल में बंद हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाली 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की एंट्री और बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने सूबे के अंदर भी 10 साल पुरानी गाड़ियों को हटाए जाने की बात कही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला में वाहनों को रजिस्टर न किए जाने का आदेश दिया है। हिमाचल के परिवहन मंत्री ने कहा है कि राज्य में 25 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाए। वहीं मैक्सी कैब की श्रेणी में आने वाले वाहनों पर बैन लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के डर से एक परिवार गांव के बाहर बस स्टैंड पर अपनी बेटी की शादी करने को मजबूर है। सीपीआई समर्थक मंगलकोट इलाके के शेख ताहिर अली को पिछले 4 साल से गांव में घुसने से रोका गया है। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों के डर से ताहिर अली के परिवार को पलायन करना पड़ा। कटिहार के कोड़ा फुलवारिया में गरीबी की वजह से एक परिवार ने अपने नवजात को दूसरे परिवार को गोद दे दिया। घर में पहले से ही 4 बेटियां होने के बाद भी जुड़वा बेटी के पालन का खर्च नहीं उठाने के चलते इस परिवार ने फैसला लिया। जुड़वा नवजात में से एक को लखनऊ और दूसरे को झारखंड के साहिबगंज के परिवार को गोद दे दिया गया। चंदू समस्तीपुर रेल मंडल की पहली महिला सहायक लोको पायलट बन गई है। समस्तीपुर के मोरसन की रहने वाली चंदू ने समस्तीपुर से सहरसा के लिए पहली बार ट्रेन चलाई। ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से करने के बाद चंदू ने रेलवे की परीक्षा पास की। चंदू का सपना अब राजधानी जैसी ट्रेन चलाने का है। प्रधानमंत्री के सफाई अभियान की झलक क्रिसमस के मौके पर भी दिखी। कानपुर में सेंटा क्लॉज की ड्रेस में छात्र छात्राओं ने सड़क की सफाई की। छात्रों ने सफाई अभियान का हिस्सा बनते हुए सड़कों पर झाड़ू लगाई। MNS के विरोध का दिलवाले पर नहीं पड़ेगा असर। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने कहा है कि दिलवाले को लेकर अब तक सब कुछ सही चल रहा है। फिल्म को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया टुडे PSU अवार्ड 2015 कई अलग अलग कैटेगरी में सोमवार को दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी मौजूद थे। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की सैलरी और उनकी लाइफस्टाइल को और अच्छा करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कुछ सीमाएं हैं जिनको पार नहीं कर सकती। 8 साल से पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाने वाले वज्रांग को प्रधानमंत्री मोदी का खत मिला। वज्रांग ने पीएम को लिखा था कि उनकी कोशिशों के बाद भी उनके माता पिता पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे। पीएम ने अपने खत में लिखा है, आप इसी तरह लोगों को प्रेरित करते रहिए, बदलाव जरूर आएगा। पाकिस्तान की जेल में मरने वाले भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म का मुंबई में मुहूर्त हुआ। इस फिल्म में सरबजीत की बहन के रोल में ऐश्वर्या राय हैं। वहीं फिल्म में रणदीप हुड्डा, ऋचा चड्ढा जैसे कलाकार हैं। फिल्म की सफलता के लिए जालंधर में भी सरबजीत के परिवार ने प्रार्थना की। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में रविवार को हुई महिला की हत्या के पीछे ड्रग्स का ओवरडोज है।
दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला के दोस्त ने ड्रग्स का ओवरडोज दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक नाइजीरियन कपल के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स से मौत हो जाने के बाद महिला की लाश को स्कूटी से डाबड़ी मोड़ के पास फेंक दिया गया था। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा। साउथ एक्स में एक बेकाबू आई-10 कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में मौके पर ही कार में बैठी एक युवती की मौत हो गई। वहीं कार चला रहा घायल युवक मौके से भाग निकला। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक चलती बस में आग लग गई। बस में 50 लोग सवार थे। चलती बस में धुआं निकलने पर ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को जल्दी से उतारा। यात्रियों के उतरते ही बस आग के गोले में बदल गया। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में श्री फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से धमाकों की 3 आवाज सुनी गई। ये धमाके लैब के पास मौजूद रिएक्टर में हुए और इसके बाद आग भड़क गई। आग ने 2 मंजिला इमारत को अपनी जद में ले लिया। हादसे में 10 लोग जख्मी हुए हैं। तरनतारन पुलिस ने 5 गैंगस्टर को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। पकड़े गए 5 गैंगस्टरों पर कत्ल और चोरी के मामले दर्ज थे और अमृतसर पुलिस के साथ साथ तरनतारन पुलिस को भी इनकी तलाश थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 4 पिस्तौल, 2 किलो हेरोइन और 8 लाख रुपए बरामद किया है। कोटा में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर चोरी की खबर है। चोर खिड़की के जरिए मकान में दाखिल हुआ और 1.5 किलो चांदी समेत कपड़े और दूसरे जेवरात चुरा कर ले गए। फरीदाबाद में चोर सुनार को सम्मोहित कर 5 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 लोगों ने सुनार के पास आकर चांदी का सिक्का दिखाने को कहा। चांदी का सिक्का दिखाने के दौरान ही दुकान मालिक के सामने ही ये लोग सोना लेकर फरार हो गए। ISIS को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया है कि अमेरिका ISIS के खिलाफ हमले और तेज करेगा। अमेरिका के मैक्सिको में एक बार फिर से कोलिमा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह से आसमान में राख और धुओं का गुबार छा गया। स्कॉटलैंड में एक पुल में आई दरार को ठीक करने के लिए बेहद जोखिम भरे हालात में काम करने वाले तकनीशियनों की तस्वीरें सामने आई हैं। आम दिनों में स्कॉटलैंड का यह पुल काफी व्यस्त रहता है। फिलहाल दरार की वजह से इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। फिलीपीन में मेलर तूफान के कहर से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं। सेना राहत कार्य में जुट गई है।